अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम स्टडी करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी, मींस बायोलॉजी में प्रोफेशंस क्या क्या हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चीज़ को देखते हैं, जो डॉक्टर हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है सर्जन और एक होता है फिजिशियन। जो फिजिशियन होता है वो सिर्फ यही चीज़ देखता है कि इस ह्यूमैन में, इस लिविंग थिंग में क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे करना है, ये सारा का सारा फिजिशियन देखता है। और अगर हम सर्जन की बात करें तो सर्जन जो है वो ये चीज़ देखता है कि अगर फ़र्ज़ करें इस ह्यूमैन में ख़राबी आ गई है, किसी ऑर्गन में ख़राबी आ गई है, तो मैंने इसका ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है, वो सारा का सारा ऑपरेशन और जितने भी ऐसे मामलात हैं वो सारा का सारा सर्जन ही देखता है। अब आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in human। जो मेडिसिन का शोबा है वो एक तो तशखीस के साथ ताल्लुक़ रखता है और दूसरा उस बीमारी को ठीक कैसे करना है इंसान में, उसके साथ ताल्लुक़ रखता है किसका, मेडिसिन का प्रोफेशन। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि अगर इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो गया है तो सबसे पहले उसको रिपेयर करना, रिप्लेस करना मींस ट्रांसप्लांट कर देना, और रिमूव करना। ठीक है, रिमूव जो है दो चीज़ों के ज़ुमरे में आता है। एक तो फ़र्ज़ करें किडनी स्टोन हो गया है तो किडनी से स्टोन को रिमूव कर देना। अगर किडनी डिसफंक्शनल हो चुकी है तो फिर किडनी को ही रिमूव कर देना। तो ये रिमूव के ज़ुमरे में आता है। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रिनल सर्जरी। हम जो है जिधर भी रिनल का लफ्ज आ जाए मींस किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम रिनल सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं किडनी से। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लिवर एटसेट्रा। ठीक है, या फिर ट्रांसप्लांट करते हैं किसका, किडनी का या फिर लिवर का, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन सेम बेसिक कोर्स। हम इन दोनों प्रोफेशंस को किस में डिस्कस करते हैं, एमबीबीएस में। एमबीबीएस क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन, और फिर स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, मींस किसी खास फील्ड में वो फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं। देन आता है फिशरीज। फिशरीज इज दी प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज का मतलब है माही परवरी, मींस फिशेस की निगहदाश्त करने वाला, केयर करने वाला। अब फिशरीज क्या है, ये प्रोफेशनल स्टडी है फिश प्रोडक्शन की, कि फिश की कैसे पैदावार की जाती है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जहां प्रोफेशनल्स जो फिशरीज के हैं उनको एज अ एम्प्लॉय रखा जाता है। दे सर्व फॉर इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। और वो क्या करते हैं, एक तो फिश प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस कैसे करना है उन पे वो रिसर्च करते हैं। ठीक है, कैसे ये काम किया जाता है, ये उनके जीन्स के साथ खेल के। ठीक है, कि हम कैसे अपनी फिश की पैदावार को बढ़ाएंगे, उनकी जो है उससे कितना ज्यादा गोश्त लिया जाएगा, उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाएगा, ये सारा का सारा हम इसी में स्टडी करते हैं। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड ऑफ बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडीज ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज। और हम पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो बीएससी करके या एमएससी करके, किस में, जोलॉजी या फिर फिशरीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स। ये प्रोफेशन किसके साथ डील करता है, फूड क्रॉप्स के साथ। फूड क्रॉप्स जैसे जो चीजें हमें फसलों से हासिल हुई हो हम उनको क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स विच आर दी सोर्स ऑफ फूड। और उन एनिमल्स के साथ डील करते हैं जो कि फूड का जरिया है। एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक जो एग्रीकल्चरिस्ट है
वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एटसेट्रा। ठीक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो किसके लिए काम करता है कि गंदम की पैदावार को कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाया जाए, चावलों को कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाया जाए, मकई को कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाया जाए, बाजरे को कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाया जाए। तो सारा का सारा उस चीज पे वर्क करता है एग्रीकल्चरिस्ट। एंड एनिमल्स लाइक बफालो, काउ एटसेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। और एनिमल्स जैसे काउ जो है इसकी प्रोडक्शन को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, और बफालो को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि हम इससे ज्यादा दूध भी हासिल कर सकें। जैसे हेन है उसकी पैदावार को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और उससे ज्यादा एग्स भी हम हासिल कर सकें, उससे गोश्त भी ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकें। तो सारा का सारा ये वर्क करता है कौन? एग्रीकल्चरिस्ट। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी कहते हैं एफएससी को, ठीक है। एफएससी के बाद हम बीएस एग्री साइंसेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएस एग्री साइंसेज करवा सकते हैं, लाइक जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब होता है पालना, किसको? जानवर्स को, ठीक है। तो इट इज दी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब फील्ड है एग्रीकल्चर की, ठीक है। कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एक तो उनकी केयर करना, किनकी? जो कि घरेलू जानवर हैं, ठीक है, और नस्ल कशी करना, ये इसके साथ ताल्लुक रखता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एग्जाम्पल कैटल, शीप, जैसे भेड़ वगैरह। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स करना है एनिमल हस्बेंड्री में, कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो आप एनिमल हस्बेंड्री को अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजी में एफएससी के बाद, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागबानी को। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, कि बागबानी का फन, इसके साथ हम डील करते हैं किसमें? हॉर्टिकल्चर में। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज, ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या काम करता है? वो सबसे पहले तो ये काम करता है कि जो पहले से मौजूद जितनी भी वैरायटीज हैं, ठीक है, प्लांट्स की हैं, उन पे रिसर्च करता है कि कैसे इसको बेहतर किया जाए, ठीक है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स। और कैसे हम न्यू वैरायटीज जो है उसकी पैदावार करें, ठीक है, सजावटी पौधों की और फ्रूट प्लांट्स, ऐसे पौधे जो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, कैसे इनकी प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा किया जाए, कैसे इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो ये जितना भी वर्क करता है ये सब हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क करता है हॉर्टिकल्चर में। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। बायोलॉजी स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। फार्मिंग, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। ये डील करती है कि हम फार्म बनाएं और उसको बरकरार कैसे रखना है फार्म को। ये सारा का सारा हम फार्मिंग में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। कहता है कुछ फार्म्स ऐसे हैं कि जिसमें जो जानवर हैं उनकी नस्ल कशी की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है कि कैसे हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। जैसे आप ब्रायलर वगैरह देखते हैं, ठीक है, इसी तरह आप काऊ देखते हैं, बफालो देखे हैं, हम कैसे इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और इनसे दूध हासिल कर सकते हैं, इनसे गोश्त कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये फार्म्स में ऐसे ही काम होते हैं। विच आर बेटर प्रोटीन, जो कि हमें बेहतर गोश्त दे, एंड मिल्क सोर्स, और दूध प्रोवाइड करें। इन पोल्ट्री फार्म्स, अगर हम पोल्ट्री फार्म्स की बात करें, चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एग्स प्रोड्यूस करें और चिकन जो है वो प्रोड्यूस करें। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, अब फ्रूट फार्म्स में क्या होता है? डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन।
ऐसे पौधे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड दें। ठीक है, यील्ड से मुराद क्या है, मतलब फ्रूट की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा दें, हम ऐसे पौधों को उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन, ऐसा स्टूडेंट जो इस फील्ड में जाना चाहता है थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा स्टूडेंट जो कि जाना चाहता है एग्रीकल्चर की फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, उसको या तो वो एग्रीकल्चर के कोर्स में रहे या एनिमल हस्बेंड्री को स्टडी कर ले या फिशरीज को स्टडी कर ले, तो वो इस फील्ड में जा सकता है। इन फॉरेस्ट्री, अब आता है फॉरेस्ट्री मींस जंगलात की स्टडी। इन फॉरेस्ट्री, जंगलात में हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट। एक तो प्रोफेशनल्स जो हैं माहिर जंगलात क्या करते हैं, सबसे पहले वो कुदरती जंगलात को देखते हैं एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि वो हर बंदा जो है, जैसे आजकल कंपेन चली थी कि हर बंदा एक एक प्लांट अपने घर में लगाए। ठीक है, तो ऐसी कंपेन्स चलाने पे कौन कहता है, माहिर जंगलात, ताकि इसकी पैदावार को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स करवा रही हैं फॉरेस्ट्री में। आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी, या बीएससी कर लें किसमें, जोलॉजी या फिर बॉटनी में। अब नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ दी लेटेस्ट प्रोफेशन, ये ऐसा प्रोफेशन है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए इंसानियत के लिए क्या फायदेमंद चीजें हैं वो हम हासिल करते हैं। यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, हम इस फील्ड में जा सकते हैं बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, मींस एफएससी के बाद, एंड आफ्टर बैचलर लेवल स्टडीज ऑफ बॉटनी और जोलॉजी, या फिर बीएससी करके किस में, बॉटनी या फिर जोलॉजी में। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में इसमें जा सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल लें, जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को यूज करते हुए दही बनाते हैं या फिर अंगूर से शराब बनाते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, सारा का सारा ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। दिस इज ऑल अबाउट कैरियर्स इन बायोलॉजी।